Hey guys, welcome to our channel Foodie Tank। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मंडे सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। ये हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जो कि 10 एपिसोड्स की होने वाली है, जिसमें हम आपको ऐसी रेसिपीज़ बताएंगे जो तैयार तो झटपट से हो जाएंगी लेकिन आपके खाने के स्वाद को दुगना कर देंगी। बिल्कुल सही। तो आज भी हम आपके लिए एक ऐसी मिनी रेसिपी लेके आए हैं जो फटाफट से तैयार हो जाएगी और उस टाइम पे आपका साथ निभाएगी सबसे ज़्यादा, जब आपका सब्ज़ी खाने का मन ना हो या आपकी मनपसंद की सब्ज़ी ना बनी हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हरी मिर्ची ली है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धुल के साफ़ कर लिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस रेसिपी के लिए जो आपकी हरी मिर्च है वो पूरी तरीके से सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आप हवा में नहीं सुखा सकते, समय की कमी है, तो आप इसे एक मसलिन क्लॉथ की हेल्प से पैट ड्राई कर लीजिए, क्योंकि मिर्ची का सूखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया तो इस रेसिपी को वो ख़राब कर सकता है, इसकी शेल्फ़ लाइफ कम कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और अब हरी मिर्च की जो डंठल होती है ना, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर वही एब्जॉर्ब करती है। तो हमें हरी मिर्च की डंठल को हाथ से इस तरीके से तोड़ के अलग कर लेना है। तो डंठल आप फेंकते जाइए और हरी मिर्च रखते जाइए। बिल्कुल सही। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप ढेर सारी मिर्च ले आए हैं सब्जी मंडी से और उसको आपको फ्रिज में स्टोर करना है, तो स्टोर करते वक्त भी आप इस तरीके से उसकी डंठल अलग कर देंगे तो मिर्चियाँ बहुत लंबे समय तक चलेंगी। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने सारी मिर्चियों के डंठल को अलग कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, तो सारी मिर्चियों के डंठल अलग हो चुके हैं। तो कचरा हम साइड में रख देते हैं और मिर्ची के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें अब मिर्चियों को काटना है। बेसिकली हम इनको बीच से स्लिट कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका है कैंची। अगर आपके पास सीज़र हो तो उससे थोड़ी सी आसानी मुझे लगती है कि मिर्ची को हमें इस तरीके से बीच से स्लिट करना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ करके। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्चियों को काट लेंगे। जी हाँ, एक बात और, अगर आपकी मिर्ची बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप एक काम कीजिए, उसको इस तरीके से बीच में से 1/2 कर लीजिए और उसके बाद हम इसे बीच में से स्लिट कर देंगे। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपके हाथों में जलन होती है मिर्च काटने में, तो एक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि मिर्च को काटना शुरू करने से पहले हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा ले। इससे जो होगा, आपके हाथों में जलन बहुत ही कम होगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि मिर्च काटने के बाद हाथ अच्छी तरीके से ज़रूर धो लीजिएगा। और अगर आप कैंची से कंफर्टेबल ना हो तो फिर हम ट्रेडिशनल तरीका अपनाएंगे, जो कि है चाकू। तो चाकू से मिर्ची को बीच में से इस तरीके से हम स्लिट कर लेंगे। ये देखिए। और मेरे साथ तो हमेशा हुआ है कि मिर्ची का काम करने के बाद मैं हाथ धोना भूल गई और मैंने हाथ अक्सर आँख में लगा लिया है और उसके बाद जो जलन होती है उसका क्या ही कहना। आपके साथ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट करने के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और देखिए, बातों बातों में हमारी सारी मिर्ची कट चुकी है। ये देखिए, मैं आखिरी मिर्ची काट रही हूँ। तो मिर्चियाँ हमारी सारी की सारी 1/2 में स्लिट हो चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के सौंफ। आपके पास जो भी सौंफ हो, पतली वाली या मोटी वाली, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। साथ ही में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा, ये शाही जीरा है, और आधी टीस्पून मेथी दाना। और इसके बाद मैंने ली है 2 टेबलस्पून भर के राई। ये जो राई है, ये काली वाली जो बनारसी राई आती है ना, ये वो है। और अब गैस को ऑन करेंगे और मसालों को इस तरीके से चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच में मसालों को भूनने की कोशिश करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। और इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। और मसालों को आपको मीडियम आंच पे तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से भुनी भुनी सी खुशबू ना आने लगे। जी हाँ, ये देखिए, मसालों ने हमारे कलर भी चेंज कर दिया है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे इस तरीके से चलाते रहिएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको पैन में पड़ा छोड़ देंगे तो मसाले हमारे ओवर कुक हो जाएंगे और उसमें थोड़ी सी बिटरनेस आ जाएगी। तो ये देखिए, मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो चलिए, जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ, हमें इतने सरसों के तेल की रिक्वायरमेंट होगी। और इस सरसों के तेल को हमें धुआंधार गरम करना है, मतलब कि जब तक इसमें से तेज़ तेज़ धुआं ना निकलने लगे तब तक हमें इसे गरम करना है, ताकि सरसों के में जो पंजेंट स्मेल होती है, जो एक कचियाइंद होती है, वो चली जाए। ये देखिए सरसों का तेल हमारा बिल्कुल धुएंदार तरीके से गर्म हो चुका है। आपको दिख भी रहा होगा धुआं किस तरीके से निकल रहा है हमारे सरसों के तेल से। तो हम क्या करेंगे, अब हम गैस को कर देंगे बंद और अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब तक कि ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मसाले हमने भून के रखे थे ना, वो ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और उसमें ट्रांसफ़र करते हैं अपने मसाले, और इनको अब हमें पीस लेना है दरदरा दरदरा पल्स मोड में। तो ये देखिए मसाले भी हमारे पीस के आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जो मिर्ची हमने स्लिट करके रखी थी उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून हींग, 1.5 चम्मच नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा, और साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब आप सोचेंगे हरी मिर्च में लाल मिर्च का क्या काम, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, सिर्फ कलर के लिए। जी बिल्कुल, ये लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो मसाला हमने भूना था ना, और उसके बाद हमने उसे मिक्सी में पीस लिया था दरदरा दरदरा, वो मसाला हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सारा की सारा ही ऐड हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये मैंने विनेगर लिया है, ये वाइट विनेगर है, इसको हम ऐड करेंगे तकरीबन 5 चम्मच। ये जो सिरका है ना, ये सिंथेटिक सिरका है। ये वही वाला सिरका है जो चाइनीज़ खाने में अक्सर इस्तेमाल होता है जब चाउमीन या फिर फ्राइड राइस बनाना होता है। अगर आपके पास ये सिरका ना हो तो आपके पास जो भी सिरका अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आ गई आखिरी चम्मच विनेगर की। और अगर आपके पास विनेगर की सुविधा बिल्कुल भी ना हो तो आप इसमें नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, 3 नींबू ले लीजिए और इसको आप निचोड़ के इसका रस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि विनेगर नहीं था हमारे पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो हमने गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा था ना, वो इसमें सारा का सारा ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम यहाँ इंस्टेंट बढ़िया सा हरी मिर्च का अचार तैयार कर रहे हैं, और इससे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मस्टर्ड ऑयल में कटौती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और जैसे ही आप इसे मस्टर्ड ऑयल मिलाएंगे, एक इतनी बढ़िया अचार की खुशबू आपके घर में भरेगी जिसका कोई जवाब नहीं। जी हाँ, सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब हमारी दादी नानियाँ अचार रखा करती थी तो घर में कितनी अच्छी खुशबू आती थी सरसों के तेल की। वही जादू आएगा इस अचार में भी। और अभी रुकिए, अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाना बाकी रह गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के कलौंजी। कलौंजी को हम कभी भी गर्म नहीं करते और ना ही हम इसे पीसते हैं, तो इसलिए कलौंजी हम सबसे एंड में डालेंगे। और इसके बाद हम इसे भी अच्छी तरीके से हमारे अचार के साथ मिक्स कर देंगे। और जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी टेस्टी है, और अब मन कर रहा है कि अभी के अभी इसको खा लूँ। तो ये इंस्टेंट अचार बन के रेडी है, लेकिन अभी आप जाइए मत। अभी एक सीक्रेट टिप बताते हैं आपको अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का। तो सबसे पहले तो अचार को हमेशा कांच के जार में ही स्टोर करें जब भी करें। तो मैंने यहाँ पे एक कांच का जार ले लिया है, जिसे मैंने गर्म पानी से धो के अच्छे तरीके से पोंछ लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने एक चारकोल लिया है, जिसे हम गर्म करेंगे अच्छे तरीके से रेड होने तक। जी हाँ, ये नॉर्मल कोयला ही है। ये आपको बहुत आसानी से अपने घर के आसपास दुकानों में मिल जाएगा। लेकिन अगर ना मिले तो आई एम श्योर आपके घर के आसपास प्रेस वाला तो होगा ही, उसी से 2-3 टुकड़े मंगवा लीजिएगा कोयले के और इस तरीके से उसको गर्म कर लीजिएगा। तो ये देखिए कोयला हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है जिसमें मैंने कोयला रख लिया है, और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधी चम्मच हींग। और जो हमारा कांच का जार था ना, जिसे हमने अच्छी तरीके से धुल के सुखा के रखा था, उससे हम इसको कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, तो जार को हम इस पे से हटा लेंगे। और अब आपका ये जार रेडी है अचार को स्टोर करने के लिए। ये अच्छी तरीके से स्टरलाइज हो चुका है, और आपका टेस्टी अचार इस प्रोसीजर के बाद सुपर टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए अचार को अब इस जार में हम स्टोर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी मिर्च के अचार को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो मिर्च का अचार है,
1-2 दिन के अंदर ही ये नमक की वजह से और बाकी सारे मसालों की वजह से हल्का हल्का गलने लग जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में धूप अच्छी आती है तो प्लीज़ आप इसे 1-2 दिन के लिए धूप दिखा लें। इससे क्या होगा, इससे आपके अचार की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बिल्कुल सही। और ये अचार आपका आराम से 1 साल टिकेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी पे, तब तक के लिए टाटा।